खास मेहमान हैं जिन्होंने ये पूरा जो हमारा ओपिनियन पोल है रूबिका, उसको एक शक्ल दी है। और इनका जो सैंपल साइज है 1,18,000 से भी ज्यादा सैंपल साइज है, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ये मेगा ओपिनियन पोल है। और सीपीआई के विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, लेकिन सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी आपका रुख हम करना चाहेंगे। बंपर लॉटरी लग रही है दोनों ही प्रदेशों में, बड़ा प्रदेश है कर्नाटक और साथ ही साथ असम छोटा प्रदेश, दोनों जगह लॉटरी लग रही है। मतलब असम में तो प्रेम शुक्ला जी आप लोग 49% वोट शेयर जो है लेते हुए नजर आ रहे हैं। मैं पिछला लोकसभा देखूं तो 36.41% था वो। रूबिका जी, मुझे लगता है कि लॉटरी शब्द इसके लिए ठीक नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से विकास के कल्याणकारी कार्य हुए हैं, जिस तरह से हमारा कार्यकर्ता जो है परिश्रम की पराकाष्ठा करता है, उसके कारण जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये प्रचंड जनादेश है। और यह जनादेश जो है वो विकसित भारत के निर्माण का जो अमृत संकल्प है उसकी संपूर्ति की दिशा में लिया गया है। और जनता ये जब जनादेश देती है तो बहुत तोल मोल के देती है। उसे पता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से गारंटियां दी और गारंटियों को पूरा किया, गारंटी के पर्यायवाची जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने, उस पर मुदित होकर जनता यह प्रचंड जनादेश दे रही है। असम में जिस तरह का काम हुआ है, जिस तरह से वहां डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, उसके कारण यह जनादेश है। और मुझे तो इस जनादेश के अनुसार अगर सांप्रदायिक विभाजन ना हो तो भारतीय जनता पार्टी 14 में से 14 सीटें जीत जाएगी। प्रेम शुक्ला जी, कर्नाटक की जरा पहले बात कर लेना, बड़ी स्टेट है, वहां तो विधानसभा में आपकी सरकार है नहीं, तो फिर ऐसा क्या जादू चल गया कि अब लोकसभा चुनाव जब आ रहे तो इतना प्रचंड एक तरह से बहुमत मिलता नजर आ रहा है आपको? देखिए पंकज जी, पिछली बार भी आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां नहीं थी और तब तो जो है कांग्रेस और जनता दल सेकुलर की जो है गठबंधन थी। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर्नाटक की जनता ने पूरा विश्वास व्यक्त किया था। और जो आप जो है ओपिनियन पोल में आज कर्नाटक का परिणाम बता रहे हैं, लगभग इसी तरह का परिणाम जनता ने जनादेश के रूप में आदरणीय मोदी जी को दिया था। तो मोदी जी के प्रति जो है कर्नाटक की जनता में भी अखंड विश्वास है। वो जो आपका विनिंग फैक्टर है वो फैक्टर एम है बेसिकली, और वही एम फैक्टर अगर असम में ना होता, यानी वो मुस्लिम फैक्टर जो ध्रुवीकरण की आप बात कर रहे हैं, तो एआईयूडीएफ को भी शायद वो एक सीट ना जाती, आप ये कह रहे हैं। मेरे साथ बाकी सारे मेहमान भी है। सतीश जी, मैं अब ओपनिंग रिमार्क आपसे चाहती हूँ। दोनों राज्यों में पिटारा खुला है और आंकड़ा आपके सामने है और स्कोर भी आप देख लीजिए। इंडी गठबंधन इस वक्त 64 पर है और एनडीए के खाते में 211 सीटें 584 में से सतीश जी जाती हुई दिख रही है। देखिए, मैं तो ओपिनियन ही दूंगा क्योंकि पोल हम देंगे सर। हाँ, ओपिनियन सुनिए, ओपिनियन ही दूंगा मैं कि ओपिनियन पोल जो है, तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इसमें थोड़ा मुझे यकीन नहीं है। फिर भी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ओपिनियन पोल से ही सारा चीज़ बताएं। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की जड़ें मजबूत हैं। वहाँ कांग्रेस की सरकार वो विधानसभा के स्तर पर है और वो लगता था भी कि हो जाएगा, लेकिन जो देश का चुनाव होगा और दक्षिण का दरवाज़ा है भाजपा के लिए जी, तो वो सीटें उनकी आएंगी। लेकिन जिस प्रकार से हमारी समझ है, वहाँ 3-4 सीटें जो है कांग्रेस पार्टी को भी आएंगी। और कहाँ आएंगी वो बता सकता हूँ, लेकिन उतना आपके पास टाइम नहीं है। दूसरा पूरा टाइम है सर। है हाँ, तो आप उससे जो देखिए तेलंगाना से सटा हुआ जो इलाका है जी, उसमें आप देखिएगा उनको ये कुछ समर्थन वहाँ मिलेगा। और दूसरा ये है कि एक जब प्रदेश में सरकार रहती है, एक हमको लगता है कि वहाँ थोड़ा सा कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड भी है, तो एक आपको रेसिस्टेंस वहाँ पे दिखेगा, ऐसा हमको लगता है। और दूसरी बात जो आपने पूछी है वहाँ का असम का, हम तो यहाँ मानने के लिए तैयार हैं आपकी बातों के हिसाब से भी वहाँ पोलराइज्ड इलेक्शन जैसा स्थिति है। और हिमंता बिस्वा शर्मा जो हैं कांग्रेस के इनसाइडर रहे हैं और वो आजकल जो है वो नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी के एकदम चेहरा है जी। तो वहाँ पर तो मतलब हालांकि उनका भारत जोड़ो न्याय यात्रा उधर से भी आया है और नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा किला है जो मैं बार बार कहता हूँ जिसको भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के मुंह से छीन लिया और वो बहुत बड़ा अंतर ला दिया। तो असम में
आप समझिए एकदम एक तरफा होगा, ऐसा हमें कोई सच चूंकि हेमंत बिस्वा शर्मा का जिक्र हो रहा है, तो वो एक ऐसे लीडर हैं, आप स्टेट में सीएम है, लेकिन आपकी एक नेशनल छवि एक बड़े लीडर के रूप में बनती है, तो एक बड़ी उपलब्धि उनके खाते में वो भी जाती है। लेकिन मैं एक बात जो कहूंगा, जैसा कि देखिए जो भी आप दिखा रहे हैं बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइन पर है। और जब गुजरात चुनाव का रिजल्ट आया था पिछले विधानसभा का, मैंने तभी एक बात कही थी, मैंने कहा था कि गुजरात में जो करिश्मा हो रहा है 2024 में अगर राष्ट्रीय स्तर पर यही रिजल्ट आए तो आश्चर्य मत कीजिएगा, और हम उसी तरफ जा रहे हैं। पहली बात देखें, मैं कर्नाटक की बात कर रहा हूँ। एक बात लोग गलत समझते हैं कि कर्नाटक में जैसे सारी चीज़ें, याद कीजिए 85 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे 85 जनवरी में, हाँ। और उन्होंने तुरंत कर्नाटक विधानसभा को भंग कर दिया था, क्योंकि कर्नाटक में लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई थी कांग्रेस की, तो उन्होंने सोचा कि भंग कर दिया और 100 दिन के अंदर चुनाव कराया। आपको याद होगा, जिस जनता ने राजीव गांधी को दिल्ली में चुना था, उसी जनता ने रामकृष्ण हेगड़े जनता पार्टी को अपने लिए चुना। तो ये स्टेट का पोल अलग होता है और केंद्र का पोल अलग होता है। रामकृपाल जी, दूसरी बात, एक और चीज तोड़ के मुझे समझा दीजिए। जी जी। जेडीएस ने जब कांग्रेस के साथ पिछली मर्तबा वो साथ गई थी, तब इतना कमाल नहीं कर पाई थी। यहाँ पे क्या तुरुप का इक्का साबित हो रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए? आपको मैं रूबिका जी एक याद दिलाता हूँ। देखिए पिछले इस स्टेट इलेक्शन में भी एक चीज का ध्यान रखिए, हाँ। कि बीजेपी सत्ता में नहीं आई, लेकिन बीजेपी का वोट परसेंट इंटैक्ट था विधानसभा में था। तो हो क्या गया कि जैसा मैंने, आपको याद होगा, आपके ही एक सवाल के जवाब में तब उस दिन जिस दिन रिजल्ट आ रहे थे, मैंने कहा था बिल्कुल कि ये जो मैसेज है कर्नाटक का, ये क्षेत्रीय पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ा सदमा होगा जी। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि माइनॉरिटी वोट जो है, मुझे उसका जवाब भी याद है रामकृपाल जी, तब मैंने कहा था ये मॉरल विक्ट्री यहाँ पर नहीं चलेगी, कि वोट परसेंटेज जो है बिल्कुल सही है। वो बात मुझे याद है जब हमने कही थी। रूबिका देखिए, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं जेडीएस के मनीष कुमार भी हमारे साथ है, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन ये मेगा ओपिनियन पोल न्यूज़ 18 इंडिया पर जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो।